Here I am Jyoti Katre, Assistant Professor in Mechanical Department at Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering, aggregated with NAC by A+ grade. Okay, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप. ओके, नाउ इन दिस वीडियो हियर आई एम गोइंग टू टेक अनदर न्यूमेरिकल ऑन centrifugal pump, that is numerical 2. See, here is a numerical with us. A 3-stage centrifugal pump has impeller 400 mm in diameter. What is given to us? 3-stage centrifugal pump. 3-stage centrifugal pump है, इसका मतलब the centrifugal pump is multi-stage centrifugal pump. Okay, तो multi-stage centrifugal pump क्या होता है? The centrifugal pump consists of 2 or more impeller is called multi-stage centrifugal pump. तो जहाँ पे एक से ज्यादा मीन्स 2 और मोर इम्पेलर्स जब रहते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप. सो हियर गिवन टू अस दैट इज 3 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप. दैट मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो हमारे इम्पेलर है उनकी इम्पेलर्स जो नंबर ऑफ इम्पेलर्स है वो क्या है 3 दिए हुए. दैट मीन्स n इक्वल्स टू 3. ओके, तो ये हम लोगों को कहाँ पे लगेगा जब हम लोग मैनोमेट्रिक हेड फाइंड आउट करेंगे. ओके, मैनोमेट्रिक हेड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो टोटल हेड रहेगा हमारा, है ना, टोटल हेड रहेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर ऑफ इम्पेलर्स. ओके, मतलब अगर हम लोगों को टोटल हेड निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा मैनोमेट्रिक हेड रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स नंबर ऑफ इम्पेलर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी गेट द टोटल हेड जो कि हम लोग यूज करेंगे. ओके, नाउ देन व्हाट इज गिवन हियर? 400 mm in diameter and 20 mm wide at outlet. ओके, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को? 400 mm diameter at outlet and width at outlet. ओके, तो हम लोग डिनोट करेंगे एट आउटलेट, दैट इज डायमीटर इज D2 इक्वल्स टू 400 mm. हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन मीटर्स में, दैट इज 400 इंटू 10⁻³ क्या मिलेगा? 0.4 मीटर. ओके, देन 20 mm वाइड, दैट मीन्स विड्थ एट आउटलेट दिया हुआ है B2 इज गिवन टू अस. ओके, दैट इज 20 mm. तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 0.02 मीटर. ओके, नाउ सी हियर द वेन्स आर कर्व्ड बैक मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ओके, क्या कर रहा है? जो वेन्स है दैट मीन्स वेन इम्पेलर की जो वेन्स है वो क्या कर रही है? कर्व बैक मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट आउटलेट. जो हमारा आउटलेट रहेगा, आउटलेट ट्रायंगल में जो वेन्स का एंगल रहेगा दैट मीन्स फाई, वो क्या रहेगा? 45 डिग्री. देन एट रिड्यूस द सर्कमफरेंशियल एरिया बाय 10%. सी हियर 10% से हम लोग क्या कर रहे हैं? जो हमारा सर्कमफरेंशियल एरिया है वो 10% से हम लोग क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं. कंडीशन प्रॉब्लम में दी हुई है, ठीक है. तो 10% रिड्यूस कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? 100% में से हम लोग 10% माइनस करेंगे तो वी गेट 90%. ओके, तो एरिया कितना है हमारा? 90% पाई DB, क्योंकि हम लोग जो एरिया निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? पाई इंटू D इंटू B. ओके, तो ये कितना दिया हुआ है हमको? 90%. दैट मीन्स 0.9 पाई DB ये हमारा सर्कमफरेंशियल एरिया रहेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस गिवन कंडीशन. ओके, देन द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी 90% एंड ओवरऑल एफिशिएंसी 80% इज गिवन टू अस. मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी is 90% and overall efficiency is 80% is given to us. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 and 0.8. Okay, now then and overall the pump is running at 1000 rpm. What is given here?
The pump is running at 1000 rpm. rpm is given to us, that is speed is given to us. Okay, n equals to 1000 rpm and delivering 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड. दैट मीन्स डिलीवरिंग मतलब क्या कर रहा है, वो डिस्चार्ज दे रहा है, जो हम लोग डिनोट करेंगे क्यू से, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, so these are all given here. Okay, then what we have to find out here, head generated by the pump. First of all, to find, first is head generated by the pump, that is manometric, and another is shaft power required to run the pump. That means shaft power we have to find out here. Okay, now from this velocity triangle हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो वेलोसिटीज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, मैनोमेट्रिक हेड. मैनोमेट्रिक हेड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी विच इज गिवन टू अस. ओके, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैनोमेट्रिक हेड, जिसका फॉर्मूला क्या है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का, मैनोमीटर हेड टू रेशियो ऑफ मैनोमीटर हेड टू हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू वाटर. ओके, तो उस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मैनोमेट्रिक हेड है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को जो हेड रहेगा, हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू वाटर, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज VW2U2/G. तो उसके लिए हमको क्या लगेगा, VW2 दैट इज वर्ल्ड कंपोनेंट एट आउटलेट एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट करूंगी टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट. वी नो द वैल्यू ऑफ D2. ओके, pi D2 n by 60. This is formula for tangential velocity as we know. Okay, put the values. Here I am putting the values. 0.4 into n is given to us, that is 1000 divided by 60. तो वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे U2 की जो वैल्यू मिल रही है वो है 20.94 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसका जो यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड रहेगा. ओके, देन हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फ्लो वेलोसिटी. वेलोसिटीज फ्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है, VW2. ओके, क्या फाइंड आउट करना है, वर्ल्ड कंपोनेंट एट आउटलेट. तो क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोगों को फाई दिया हुआ है. ठीक है, इससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी हमको क्या करना है, जो हमारी फ्लो कंपोनेंट की वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी हियर एरिया इज गिवन टू अस, दैट इज 0.9 इंटू पाई DB. ठीक है, तो एट आउटलेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिस्चार्ज है, क्योंकि हमको डिस्चार्ज की भी वैल्यू पता है, तो हम लोग फ्लो कंपोनेंट उस पे से निकाल सकते हैं. तो Q इक्वल्स टू A2 और AF वी कैन से इट. ओके, तो मैं यहाँ पे A2 इंटू VF2 लिख रही हूं. ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एरिया क्या रहेगा, 0.9 पाई D2B2. ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज इंटू VF2, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगी 0.9 इंटू पाई इंटू D2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को, गिवन है 0.4 इंटू B2 इज गिवन टू अस 0.02. ओके, देन इंटू VF2. ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूं, क्यू की वैल्यू कितनी दी है हमको, 0.05 इक्वल्स टू 0.9 इंटू पाई बाय पाई इंटू 0.4 इंटू 0.02 इंटू VF2. From this equation we can calculate the value of VF2, that is flow velocity at outlet. तो वो भी वेलोसिटी है, इसका मतलब उसका जो यूनिट रहेगा वो मीटर पर सेकेंड रहेगा. तो मेरी वैल्यू जो है वो VF2 की आ रही है, दैट इज 2.21. ओके,
देन हम लोगों को VF2 भी मिल गया और U2 भी मिल गया. सी हियर, फ्रॉम दिस VF2 इज नोन टू अस एंड U2 is also known to us. Okay, from this angle we can from this triangle we can calculate the value of VW2, है ना. क्या रहेगा हमारा, जो tan phi रहेगा इक्वल्स टू VF2, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जो phi रहेगा tan phi इक्वल्स टू अपोजिट दैट इज VF2 अपॉन एडजेसेंट. एडजेसेंट साइड जो रहेगी ये कितनी रहेगी, ओनली इतनी ही रहेगी. तो वो क्या रहेगी, U2 माइनस VW2 रहेगा. सी हियर, क्या रहेगा, फ्रॉम आउटलेट ट्रायंगल tan phi इक्वल्स टू VF2 बाय U2 माइनस VW2. ओके, तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज. सी हियर, tan 45 phi की वैल्यू इज गिवन टू अस दैट इज 45 इक्वल्स टू 2.21. VF2 की वैल्यू हमारी जो आई थी, U2 की वैल्यू हमारी आई थी 20.94. ओके, माइनस VW2. समझ में आ गया ये कैसे आया. सी हियर, अगर मैं आप लोगों को बता रही हूं कि ये जो है ये मैं इतना ही ट्रायंगल कंसिडर किया हुआ है. tan phi इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब जो इतनी ही लेंथ रहेगी, दैट मीन्स U2 माइनस टेंजेंशियल वेलोसिटी माइनस वर्क कंपोनेंट एट आउटलेट. फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VW2. तो मेरी वैल्यू आ रही है VW2 की 18.73. You can cross check it. Okay, now अभी हमको सभी वैल्यूज मिल गई है जो हम लोगों को मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी के फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है हमारा, क्या रहता है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला, मैनोमीटर हेड बाय हेड imparted by impeller to water, that is VW2 into U2 by G. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. सी हियर इज द वैल्यू, गिवन वैल्यू ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दैट इज 0.9 इक्वल्स टू HM हमको फाइंड आउट करना है. देन पुट द वैल्यूज ऑफ VW2 एंड U2. VW2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी. See here, 18.73 एंड U2 की जो वैल्यू थी, सॉरी, और U2 हमने फाइंड आउट किया था 20.94. See here, 20.94. ओके, बाय G 9.81. ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैनोमेट्रिक हेड. ओके, तो मेरी मैनोमेट्रिक हेड की जो वैल्यू है वो आ रही है 35.99 मीटर. ओके, तो हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड जो था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज मैनोमेट्रिक हेड. नाउ फॉर शाफ्ट पावर. शाफ्ट पावर के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी एफिशिएंसी है गिवन हमको. overall efficiency is given to us. From this overall efficiency we can calculate the shaft power. हम लोगों को फॉर्मूला पता है उसका, that is water power by shaft power. ओके, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे. बट बिफोर दैट जो हमारा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है, ये जो आया हुआ है इसकी वैल्यू हम लोग, क्योंकि ये 3 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो हम लोग उसको n से कैलकुलेट करेंगे, सॉरी n से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर टोटल हेड. So see here, for 3-stage manometric head, total manometric head is number of impeller into manometric head. ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 इंटू जो हमको ये वैल्यू आई थी 35.99, तो वो हम लोग इसमें लिखेंगे. वी गेट द वैल्यू ऑफ
मैनोमेट्रिक हेड टोटल, तो ये वैल्यू मेरी आ रही है 107.97 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने मैनोमेट्रिक टोटल मैनोमेट्रिक हेड फाइंड आउट कर लिए। नाउ फॉर शाफ्ट पावर, फॉर्मूला ऑफ ओवरऑल इफिशियंसी इज वर्क पावर वाटर पावर बाय शाफ्ट पावर। एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ वाटर पावर इज रो जी क्यू एच एम टोटल बाय शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर हमको फाइंड आउट करना है, तो मैं अभी इसमें वैल्यूज पुट करूंगी। ओवरऑल एफिशिएंसी इज गिवन टू अस, दैट इज 0.8, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ 0.8 इक्वल्स टू रो, हम लोग लेंगे रो ऑफ वाटर, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी 1000 इंटू ग्रेविटी इज 9.81 इंटू डिस्चार्ज जो कि हम लोगों को दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वो है 0.05। ओके, नाउ HM टोटल, ये जो हमारी लास्ट फाइनल वैल्यू आई थी 107/97 एंड शाफ्ट पावर। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शाफ्ट पावर, तो मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है इन वैट्स में 66199.1 वैट। सो दिस इज आवर फाइनल वैल्यू। हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किया है क्योंकि हमको पता है ये जो हमारा वेलोसिटी डायग्राम है इसमें क्या होता है, ये रेडियली इम्पैक्ट करता है ऑन ब्लेड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो हमारा वेलोसिटी डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए ये सेम ही रहेगा हर प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो इसी पे से हम लोग हमारी फाइंड आउट कर सकते हैं एफिशिएंसीज और पावर्स और वेलोसिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारे जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो थे वो फाइंड आउट कर लिए। थैंक यू।